अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। होपफुली सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आगाज़ करते हैं अपने दिन का। वेलकम बैक। बहुत टाइम पहले मेरी ना इस ये रूटीन थी कि ये वाला विनेगर मैं मॉर्निंग में लेती होती थी, लेकिन मैं जब लेती थी ना तो वो उसमें मिक्स चीज़ें और भी करती थी। लेकिन अभी ना इस दफ़ा मैंने स्टार्ट किया तो इसको ऐसे ही मतलब सिंपल यही डाल रही हूँ पानी में ना। तो बहरहाल ये पानी मेरे से बहुत गर्म हो गया था, मुझे ल्यूक वार्म वाटर चाहिए था, लेकिन ये तो मैं कहती हूँ कि पानी को आग लग गई थी। तो खैर मैंने हाफ़ जो है ना फिर इसमें नॉर्मल वाला ऐड किया। मैंने कहा मैं अपना मुंह जलाऊँ, तो बहरहाल कोई बात नहीं, वीडियो बन रही है तो क्या हुआ, हम नॉर्मल चलते हैं अपनी रूटीन पे, कोई कोई ऐसी बात नहीं। मैंने आपको ऐसे ही दिखाया कि भाई मैंने चेंज कर लिया था, बीच में थोड़ा सादा पानी ऐड किया, तो नॉर्मल वाला ना जिसका टेम्परेचर नॉर्मल था। बहरहाल ये विनेगर जो है ना ये बहुत अच्छा होता है। और गर्मियों में किस किस को लगता है कि भाई आप मतलब इजी होता है ना आपको अपना वेट कंट्रोल करना। सर्दियों में भी मैं अपने वेट को मेंटेन ही रखती हूँ, ये नहीं कि भाई विंटर है तो नहीं मैं अपना ध्यान रखती हूँ। ध्यान तो हमें हमेशा हर टाइम अपना रखना चाहिए। तो बहरहाल ज़रा मुझे ना समर में ऐसा लगता है कि इजी होता है कि आप सैलड वैलड खा लेते हो, पानी ज़्यादा पीते हो, तो उसमें ये आपका पेट फुल होता है। और ये विनेगर लेने के बाद आपको ना भूख शूख कम लग रही होती है, बहुत कम क्रेविंग होती है कि आप बस खाते पीते रहें। तो बहरहाल ये लेना स्टार्ट करें जिस जिसको नीड है। बेली फ़ैट को ये बहुत जल्दी जो है ना ख़त्म कर देता है। फुल फ़ैट कटर ये विनेगर है, ये वाला स्पेशली जो है ना। तो बाकी जो है ना स्ट्रॉ से पीना चाहिए विनेगर, ये पानी और जो सिरका है ना कभी भी डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए। इसके साथ ये होता है कि ना दांत शांत ख़राब हो जाते हैं, गम्स ख़राब होते हैं। तो मैंने भी डॉक्टर से ही सुना था, मैं अब बड़ी डॉक्टर के मुझे पता हो। एनीवेज़ तो अभी जो है ना नाश्ता वाश्ता हम साथ करते हैं, तकरीबन 1 डेढ़ अभी घंटे मैं के बाद आपको ना नाश्ता बाहर से बनाते हैं। वेदर चेक कराती हूँ। प्लांट्स नीचे हैं क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अभी चेक करवाती हूँ। ओह, तूफ़ानी गर्मी है, सही वाली, जैसे कहते हैं ना गर्मी हुई पड़ी है भाई। ज़ाहिर है अब एक दफ़ा इस तरह का मौसम तो आना है, लेकिन जो है ना संडे को फिर वेदर चेंज हो जाएगा। बारिश के भी चांसेस हैं, कोई पता नहीं होती है नहीं होती, क्योंकि गर्मियों की बारिश ऐसे ही है, थोड़ी सी हुई और साथ ही ख़त्म। और यहाँ पे इस गर्मी आ जाए ना तो सबसे बड़ी निशानी क्या होती है कि आइसक्रीम 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 आइसक्रीम, हर बंदे के हाथ में आइसक्रीम होती है। और ये 2-3 महीने इन्होंने खानी होती है टिका के, हमारे समेत। तो बहरहाल ये है कि मैंने कहा मौसम भी एक दफ़ा चेक कराना तो ज़रूर बनता है, जर्मनी का मौसम कैसा है। लेकिन शुक्र है गर्मी भी है, क्योंकि गर्मी का भी भाई इंतज़ार होता है हमें, और आनी चाहिए। चलें चलते हैं अंदर वापस हम किचन में अपने। अब करनी थी मुझे खाने की तैयारी। छुट्टियां चल रही हैं यहाँ पर, तो बस जर्मनी में ना मई जून जुलाई अगस्त, इसी में सितंबर आ जाता है, क्योंकि 3 मंथ्स की तो यहाँ पे वेकेशंस नहीं होती हैं, 1.5 महीने की होती हैं। लेकिन ये जो थोड़ी थोड़ी करके ना वो 3 महीने पूरे हो जाते हैं। तो बहरहाल रूटीन इस कदर ख़राब हो जाती है ना कि कुछ समझ नहीं आ रही होती। छुट्टियों का सच बताऊँ मुझे वेट भी बहुत होता है कि 4 दिन ज़रा मैं सुकून कर लूँगी, लेकिन फिर आदम साहब घर होते हैं ना। आदम की बस आज फ्राइडे तक थी छुट्टी, सॉरी आज फ्राइडे तक था किंडरगार्टन उसका, नेक्स्ट वीक में उसकी भी छुट्टी है। वो मिस्टर मुझे सोने नहीं देते हैं बिल्कुल भी, कि 10:30 बजते हैं तो मुझे ये होता है कि 10:30 में यहाँ से आदम उठ गया ना, 10:30 बज गए होंगे। और बिल्कुल वही टाइम होता है, 10 सवा 10 10:30, इसी टाइमिंग में वो मिस्टर उठ जाते हैं। रात को बेशक जितना भी लेट सोए तो खैर बहरहाल जी मेरी नींद फिर नहीं पूरी होती। एंड जो है ना मैंने आपको ये बताना था। अच्छा एक और भी बात है, माँओं की तो बेचारियों की कभी नींद पूरी होती ही नहीं है, यही वाला गिला शिकवा जौन सा है ना रहता है। खैर चलें जी, हम जो है ना वो खाना शाना बनाते हैं। खाने में मैं बना रही थी शलजम गोश्त। अच्छा मैं आपको ये दिखा रही थी, मैंने ना वो धनिया पुदीना बनाया ना, तो ग्लव्स के बगैर मैं बनाती हूँ तो मेरे नेल्स और सारे हाथ गंदे हो जाते हैं, मुझे इतने बुरे लगते हैं ना। मेरी कोशिश होती है मैं ग्लव्स पहन के ही बना लूँ, फिर जो मैं बाद में बैठ के इनको रगड़ूंगी, कभी कुछ लगाऊंगी कभी कुछ लगाऊंगी, उससे बेहतर है कि बंदा ग्लव्स ही पहन ले। तो अच्छा जी, हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि लिडल के शलजम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे होते हैं ना। तो इस बार फिर मैं कहती हूँ जी कि इतनी तारीफ़ भी चंगी नहीं होती कि भाई ज़्यादा ही आप तारीफ़ कर लें तो वो फिर काम थोड़ा सा तो ख़राब हो ही जाता है ना। खैर वो इस दफ़ा थोड़े बहुत ना अंदर से ख़राब निकले, जैसे वो पके हुए होते हैं ना। तो बहरहाल ये जो पानी मैंने बाद में डाला है ना, ये शलजम जिसमें मैंने बॉयल किए थे ना, वो पानी मैंने निकाल लिया, और वो ही मैंने जो है ना मटन में डाल दिया पानी, उसको मैंने वेस्ट नहीं किया था। फिर मैंने कहा टेस्ट सारा निकल जाएगा। साथ साथ सारे काम चल रहे थे। अब मैं आपको खोया बनाने की सबसे आसान और ज़बरदस्त रेसिपी देती हूँ।
पहले भी मैंने बताया हुआ है, मेरे साथ बहुत से माशाल्लाह न्यू लोग भी जो है ना जुड़ गए हैं, तो उनको मैं बता रही हूँ, ठीक है। जिन्होंने हो सकता है पहले वालों ने भी नहीं देखा हो तो वो भी देख लेना। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने लिया है बटर, ठीक है। बटर अच्छी तरह से भी मेल्ट नहीं भी हुआ तो कोई चक्कर नहीं है, कोई मसला नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। आपने बीच में दूध डाल देना है, साथ ही आपने सारी चीज़ें जैसे कि फुल फैट नीडो मिल्क पाउडर है, ठीक है, ये डाल देना जितना आपने बनाना है। समझदार तो आप भी बहुत हैं कि भाई हमें जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो उसने ले लेनी है, चूल्हे पे रख देना है और इसको हिला हिला के ना आपने बस जब आपको लगे ना कि ये खोए वाली शक्ल आ गई है, बस चूल्हा करें बंद और ये बाद में पड़ा हुआ भी ठीक हो जाता है, ठीक है। खोया मैं किस लिए बना रही हूँ, ये जो मुझे मतलब कह लें कि खोया दिमाग पे सवार हुआ था ना मेरे, वो जर्दा जर्दा होता है, नहीं मुतंजन होता है जो कलरफुल होता है, हाँ, वो बनाने लगी थी मैं। ये मैं खा कर आई थी जिस दिन हम ईद पार्टी पे गए हुए थे ना, तो वहाँ पे मैंने ये खाया था मतंजन, इतने कोई मज़े का, इतना कोई मज़े का। और उस दिन से ना मुझे भूत सवार हुआ था कि मैंने बनाना ही बनाना है, ठीक है। लो जी, फिर मैंने सेम पैन ही लिया, मैंने कहा बर्तन तो मैंने खुद ही धोने हैं, तो ये मैं अब क्या वीडियो के लिए भाई एक लूँ दूसरा लूँ, इतनी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हुई मुझे। बहरहाल फिर मैंने उसको साड़ बाल दिया एंड, लेकिन मैंने बनाया उसी में ही। लो जी, हमारा शलजम गोश्त तो हो गया रेडी, लेकिन साथ देख ले मैं रोटियां भी बना रही थी। मैंने कहा एक दफ़ा मैं ना आपको चेक करवा दूँ। अब जो यहाँ पर होएगा ना वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, क्योंकि शुरू में नहीं बताना, हो सकता है समझदार देख के खुद ही समझ जाए ना कि मैं क्या कर रही हूँ। बनार में मुतंजन रही थी, पूरे हफ्ते से मेरे दिमाग पे सवार हुआ था, लेकिन देखे मैंने किया क्या, यहाँ पे मेरे सर में अचानक इतनी शदीद दर्द शुरू हो गई, इतनी शदीद दर्द कि मुझे नहीं पता कि मैंने ये सारा कुछ कैसे जुड़ना किया है। फिर किसी एक चीज़ का तो मिस होना बीच में बनता था ना, वो मेन चीज़ थी जिसको हमने मिस कर दिया। लो जी, बड़ा मैंने सजाया बनाया है, तो केवड़ा वाटर डाला कि जो मैं चाह रही थी वही खुशबू आनी चाहिए। ज़र्दा रेडी हो गया, सॉरी मतंजन, यही रौला पड़ा रहना है, ज़र्दा मतंजन। तो चीनी जौन सी है ना वो मैंने बाद में डाली थी, लेकिन कैमरे को अंदर नहीं वो आया, ठीक है, लेकिन मैंने डाल दी थी। ये मेरा एक पैकेट आया हुआ है, इसको भी आज हम खोलते हैं, कल से आया हुआ ये, तो मैंने खोला नहीं था, इसको अभी खोलते हैं। आदम साहब पहले ही जो है ना वो शेरे लेके पास खड़े हुए हैं कि मैं इसको खोलूँगा, देखते हैं क्या होता है, चेक करें। ये देखें, ऐसे तो ये खुलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं खुलेगा आदम। एक साइड से, ये वाली साइड पे मैं बताती हूँ आदम को, ये ऐसे नो नो छोड़ो, आपको पता ही नहीं है बाबा, यहाँ से होगा, मैं खोलती हूँ इसको ना। लो जी, मामा की मदद से ना, मामा ने हेल्प किया आदम की और आदम ने खोला है गाइस, लेकिन आदम नहीं खोला है। आपने ये शर्ट देख रहे हैं ना, आदम सब अभी टॉयलेट से फ्री होकर आए हैं, इन्होंने नाश्ता वगैरह किया है और उसके बाद आदम ने पेस्ट की है जिस वजह से शर्ट गीली हो गई है। तो बस जी, इसको खोलते हैं। अच्छा, ये रहे जी मेरे बॉडी शॉप के शैम्पू और कंडीशनर, ये देखें, जो मैं तकरीबन 6-7 सालों से यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं यूज़ कर सकती। लो जी, मैंने मंगवाया था सीरम, ठीक है, शैम्पू, कंडीशनर, लेकिन ये मुझे उन्होंने मेरे ख्याल से ग्राटिस भेजा है। क्या है ये? नरिशिंग मॉइस्चर क्या है? ओके, हैंड बाल्म है, तो अच्छा ही होगा, बॉडी शॉप का है, बुरा तो हो नहीं सकता। तो ट्राई करेंगे इसको, ज़रूर ट्राई करेंगे। और ये कितने ml है? कितना है देखना चाहिए ना, इसकी क्वांटिटी कितनी है? 30 ml है, ओके। कितना को उन्होंने हमें फ्री भेज दिया फॉर ड्राई स्किन। चलें, हमारे तो वैसे अक्सर हाथ ही ड्राई रहते हैं ना घर के काम कर कर के, तो खैर मैं इसको अब करूँगी ट्राई। और अल्लाह का शुक्र है कि बॉडी शॉप वालों ने ना इस दफ़ा मुझे जल्दी मेरा पैकेट भेज दिया है। उनको पता था इसका शैम्पू ख़त्म हो रहा है, और वाकई ना शैम्पू बिल्कुल एंड हो रहा था। मैंने कहा पता नहीं अब मैं क्या करूँगी, लेकिन उनको पता चल गया था। सही बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। तो ऐसा है कि यहीं पे अपनी वीडियो को एंड कर लेते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, और नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो बहुत मज़े के होने वाले हैं, ठीक है। पिकनिक शिकनिक का हमारा प्लान है, और वो सारा प्लान अब इसमें नहीं बता सकती, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको पता चलेगा वो कहाँ है, कौन है,
जो भी है, ठीक है। उसकी तैयारियां शेयरियाँ भी करेंगे, वहाँ पे जाएंगे भी। तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।